Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 11. Chapter name is force and pressure. बल और प्रेशर दाब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. We perform a lot of activities like playing, pushing, pulling, pedaling a bicycle, kicking a ball, etc. during a day. हम प्रतिदिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम बल लगाते हैं, जैसे प्लेइंग खेलना, पुशिंग किसी चीज़ को धक्का देना, पुलिंग किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, पेडलिंग ए बाइसिकल एक बाइसिकल में पैडल मारना, किकिंग ए बॉल एक बॉल के ऊपर किक करना, उसको पैर से मारना. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं. ऑल द एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल और थिंग रिक्वायर फोर्स. तो वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें हम ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं या कोई वस्तु इन्वॉल्व होती है, उस एक्टिविटी को करने के लिए हम बल लगाते हैं. बट डू यू नो व्हाट फोर्स इज? क्या आपको पता है कि ये फोर्स क्या होता है? व्हाट आर इट्स इफेक्ट? बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स, इट्स इफेक्ट एंड इट्स टाइप. इस लेसन में हम लोग बल क्या है, बल के प्रभाव क्या होते हैं और विभिन्न प्रकार के फोर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे. हेडिंग है फोर्स. ए फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल दैट कॉजेज सम काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स वह पुश या पुल है जो किसी वस्तु में मूवमेंट कॉज करता है. कोई वस्तु अगर चलने लगे पुश या पुल करने से तो हम कहते हैं कि हमने उस पर बल लगाया है. द फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और टू स्लो डाउन, टू स्टॉप और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मोशन. बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, फोर्स लगाने से कोई चीज़ चलने लगती है. और टू स्लो डाउन, अगर वह तेज़ चल रही है तो वह धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लगती है. टू स्टॉप, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसे रोकने में बल लगाते हैं. और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन, या कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए भी हम बल लगाते हैं. जैसे साइकिल जा रही है तो उसका हैंडल मोड़ेंगे तभी वो मुड़ेगी. बाइक है तो उसका हैंडल मोड़ेंगे तभी मुड़ेगी. क्रिकेट की बॉल है या हॉकी है या फुटबॉल है, कोई भी बॉल है, उसको हम बल लगा करके उसके डायरेक्शन को बदलते हैं. तो ये फोर्स के प्रभाव होते हैं. दस ए फोर्स कैन बी डिफाइंड एज ए पुश और पुल which causes or tends to change the state of rest or of uniform motion of the body or changes its direction or shape. तो फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. फोर्स वह पुश या पुल है जो वस्तु की स्टेट में, उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है. वह किसी वस्तु को चलने के लिए फोर्स चलाता है उसको, या उसके डायरेक्शन को बदलता है, उसकी स्पीड को कम करता है या उसके आकार को बदल देता है. तो ऐसा पुश या पुल जो किसी वस्तु के स्टेट में परिवर्तन करे, उसकी अवस्था में परिवर्तन करे, वह वस्तु चलने लगे, अगर चल रही है तो रुक जाए, या उसका आकार बदल जाए या उसका डायरेक्शन बदल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वह पुश या पुल एक फोर्स है. द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जिस डायरेक्शन में कोई वस्तु पुश की जाती है या पुल किया जाता है, उसे अपनी तरफ खींचा जाता है, तो उस डायरेक्शन को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लेट अस अंडरस्टैंड द फोर्स विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से फोर्स को समझेंगे. एग्जाम्पल 1 है, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फुटबॉल. अगर आप एक फुटबॉल के सामने खड़े होते हैं, इट विल नॉट स्टार्ट मूविंग इट बाय सेल्फ. फुटबॉल अपने आप नहीं चलने लगती है. यू हैव टू इंटरैक्ट विद द फुटबॉल बाय किकिंग इट. आपको फुटबॉल के साथ खेलने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए उस पर आपको अपना पैर मारना पड़ेगा, आपको किक करना पड़ेगा. दैट इज़ बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. इसका मतलब ये हुआ कि हमने फुटबॉल के ऊपर कोई बल लगाया है, टू मेक इट मूव, और जिसकी वजह से फुटबॉल चलने लगी. एग्जाम्पल 2 है, इमेजिन यू आर गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक. आप ऐसा सोचिए कि जैसे आप स्कूल पिकनिक पर जा रहे हैं. द बस हैज़ सम ट्रबल विथ इट्स बैटरी. और उसी समय बस की बैटरी ख़राब हो जाती है. द ड्राइवर आस्क्ड द बॉयज़ टू पुश द बस. ड्राइवर कहेगा बच्चों से कि भाई आप लोग बस को पुश करो, धक्का लगाओ. व्हाट डू द बॉयज़ डू? बच्चे फिर क्या करेंगे? दे अप्लाई फोर्स ड्यूरिंग पुशिंग सो दैट द बस स्टार्ट्स मूविंग. सभी बच्चे मिलके बस के ऊपर धक्का लगाएंगे, या और भी जो लोग रहेंगे सब लोग मिलके बस के ऊपर धक्का लगाएंगे और वह बस चलने लगेगी.
स्टूडेंट्स, नाउ वी विल एक्सप्लेन द पेज नंबर 138। हेडिंग है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स हमेशा इंटरैक्शन के कारण ही लगता है। जब दो चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं तभी जाके फोर्स लगता है। हाउ डज द फोर्स कम इन टू प्ले? किसी वस्तु के ऊपर हम फोर्स कैसे लगाते हैं? फॉर द फोर्स टू कम इन टू प्ले, किसी चीज़ पर बल लगाने के लिए देयर शुड बी टू इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, वहाँ कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। वन, ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, कोई ऐसी वस्तु जिसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, एंड द अदर हु अप्लाइज द फोर्स, और दूसरा जो बल लगा रहा है। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वह सोर्स होना चाहिए जो बल लगाए, और दूसरा वह ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर बल लगे। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। सपोज करिए कोई आदमी एक खड़ी हुई कार के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू मेयर प्रेजेंस ऑफ द पर्सन बिहाइंड इट, क्या कार उस आदमी के पीछे खड़े होने से ही अपने आप चलने लगेगी? सर्टेनली नॉट, कार तो निश्चित ही नहीं चलेगी। नाउ ही पुशेज द कार, अब वह कार को धक्का देता है। द कार बिगिंस टू मूव, कार चलने लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में। दस इंटरैक्शन बिटवीन द कार एंड द मैन रिजल्टेड ए फोर्स टू एक्ट, इस तरीके से जब उस आदमी ने कार के ऊपर बल लगाया तो कार चलने लगी। नाउ इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज मे और मे नॉट इन्वॉल्व ए डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर किसी दो वस्तुओं के बीच में दो वस्तुएं अगर संपर्क कर रही हैं तो उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, इसको भी हम समझेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज मे और मे नॉट इन्वॉल्व ए डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। नाउ हेडिंग इज रिजल्टेंट फोर्स। व्हेन टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then the total force acting on the body will be equal to the sum of the two forces and the direction will remain the same. When two forces applied on the body act in the same direction, अगर किसी वस्तु के ऊपर दो बल लग रहे हैं, सपोज करिए दो आदमी मिलकर के कार को धक्का एक ही दिशा में दे रहे हैं, then the total force acting on the body will be equal to the sum of the two forces, तब जो पूरा बल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वह दोनों बलों के जोड़ने से जो बल प्राप्त होता है उसके बराबर होगा। एंड द डायरेक्शन विल बी सेम, और डायरेक्शन जो है चूंकि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो डायरेक्शन वही होगा। बट व्हेन टू फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर कोई दो बल एक ही वस्तु पर लेकिन उल्टी दिशा में लग रहे हों, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेज, तो उस स्थिति में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह दोनों बलों में जो ज़्यादा बल होगा उसमें से कम वाला बल घटा देंगे, माइनस कर देंगे। एंड द डायरेक्शन विल बी अलोंग द ग्रेटर फोर्स, और जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स का वह ज़्यादा वाले बल की तरफ होगा, जो ज़्यादा बल जिस तरफ लग रहा है वही उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। This can be explained with the help of example of a game of tug of war in which two teams pulls at a rope in opposite direction. इस बात को कि दो बल अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं, इसे हम रस्सा कसी के खेल से समझ सकते हैं, जिसमें दो टीमें होती हैं। एक टीम रस्से को अपनी तरफ खींचती है और दूसरी टीम अपोजिट है, वह रस्से को अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। उस स्थिति में द मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, दोनों तरह की टीमों के जो सदस्य होते हैं वो रस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। द टीम दैट अप्लाइज ए ग्रेटर फोर्स विन्स द गेम, और जो टीम ज़्यादा बल लगाती है वही टीम जीत जाती है। तो इस तरीके से अगर किसी वस्तु पर दो बल अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हों तो जिधर ज़्यादा बल लगेगा वही बल की दिशा होगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह ज़्यादा वाले फोर्स से कम वाले फोर्स को हम घटाने से माइनस करने से हमें मिलता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।